Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love, health, career, all energies को चेक करने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ जून। क्या एनर्जीज होने वाले हैं ये मंथ आपकी लाइफ में, क्या चेंजेस को लेकर के आने वाला है, सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, ओवरलुक क्या होने वाली है इस मंथ की, लेट्स सी। और आपको वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, छोटा सा काम है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना है। अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें, चाहे वो लव लाइफ है, करियर है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो लेट्स सी क्या एनर्जीज बनने वाली है ये मंथ आपकी लाइफ में, क्या कुछ लेकर के आने वाला है और कितना कुछ बेहतर होने वाला है, और कौन से स्टेप्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए, फ़िलहाल आपको रुक जाना चाहिए, किसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, किसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, कौन आपके साथ के काबिल है और कौन आपके साथ के काबिल नहीं है, आपको उससे दूरी बना करके रखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी है आपके पास यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बहुत प्यारी एनर्जी के साथ ये मंथ स्टार्ट हो रहा है। एस ऑफ कप्स, लव इन द एयर, ओके, रिकन्सिलेशन है, रियूनियन है, कोई वापस आ रहा है आपकी लाइफ में। और यहाँ पर हर्मिट है, टावर मोमेंट है, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है आपके पास, टेम्परेंस की एनर्जी है, और लास्ट वन यू हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। करियर को लेकर के बहुत अच्छा टाइम है, अगर कि आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर कि आप न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, अगर कि आप पार्टनरशिप करना चाहते हो, आप न्यू जॉब करना चाहते हो, बेहतरीन टाइम है। और आपके पास कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं, अगर इन्हें आप यूज़ करते हो, ठीक है, तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। बट हाँ, जो काम आप पहले से कर रहे हो ना, आपका जो भी काम है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिज़नेस है, आपको ऐसा लगता है आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट करी है, आपने बहुत मेहनत करी है, एंड आपको उस तरह से रिजल्ट्स नहीं देखने को मिल रहे जितना कि आप एफर्ट कर रहे हो, जितना कि आप मेहनत कर रहे हो। तो क्या आपको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। यही रास्ता, यही काम आपको बहुत बुलंदियों पे लेकर के जाएगा, लेकिन टाइम के साथ सब कुछ बेहतर होगा। सो काम करते रहें, सब्र करें, उम्मीद रखें, और ख़ुद के ऊपर आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ या सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो रिलैक्स रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें, दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एस ऑफ कप्स है एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए, आप में से जो लोग सिंगल है ना, उनके लिए एक न्यू लव की ऑफ़र, न्यू प्रपोजल आ सकता है, आपको मिल सकता है, और यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप आपका स्टार्ट होगा, जिसमें कि आपको ट्रस्ट, जिसमें कि आपको प्यार, आपको केयर, आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। एनर्जी स्कॉर्पियो कैंसर पाइसेस की हो सकती हैं, अगर कि आप रिकन्सिलेशन चाहते हो, आप रीयूनियन चाहते हो, या एन अदर ज़ोडिएक साइन भी हो सकता है। अगर कि आप नो कॉन्टैक्ट में हो, आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप उस पर्सन से बातचीत नहीं कर पा रहे, आपको नहीं पता उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई तो है जो आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। रिकन्सिलेशन की एनर्जीज हाई रहेंगी यहाँ पर। साथ ही साथ आपको कोई सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर रहा है, आपको देख रहा है और आपके बारे में चीज़ें जानना चाहता है, आप कहाँ हो, कैसे हो, किसके साथ हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपको कुछ मैसेजेस मिलने वाले हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। सो थोड़ा सा सब्र रखिएगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं, तो भी आपको वेट करना चाहिए, या अगर किसी के मैसेज का वेट कर रहे हो तो भी आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। बट सब कुछ बेहतरी की तरफ आगे आपको जाता हुआ नज़र आएगा। हमिट है, दी टावर मोमेंट है, एंड यहाँ पर टेम्परेंस है। अच्छा, स्टार्टिंग में पता है क्या होने वाला है, लोन लाइन्स फील होंगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे हर तरफ दुख है, हर तरफ मायूसी है, कुछ भी अच्छा नहीं है आपकी लाइफ में। आप बिल्कुल अलग थलग होकर के एक साइड पे बैठ कर के डीपली इन्वेस्टिगेशंस करना चाहते हो, आप रिसर्च करना चाहते हो, आप चीज़ों को जानना चाहते हो, देखना चाहते हो कहाँ पर गलती हुई है, आपने कौन सी मिस्टेक करी है, किस गलत पर्सन के ऊपर आपने ट्रस्ट कर लिया था, आगे आपको क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइंड में घूमने वाली हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक पॉइंट आपकी लाइफ में ऐसा आएगा ना कि सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी जून के मंथ में कि ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया है, ये नहीं होना चाहिए था। किसी चीज़ के साथ या किसी जगह के साथ या किसी पर्सन के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट अचानक से कुछ चीज़ है जो कि ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ से। कोई अफरा तफरी का आलम है, भाग दौड़ है, जैसे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, आप सब कुछ बेहतर करना चाह रहे हो पर आपके हाथ में कुछ भी नहीं आ पा रहा, आपको मुसलसल मेहनत करना पड़ी है, एफ़र्ट करना पड़ी है।
तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, आपको खुद के ऊपर इतना बिलीव होना चाहिए कि सिचुएशन जैसी भी है सब कुछ एक दिन बेहतर हो जाएगा। ये जितना जल्दी में सब कुछ हो रहा है ना, उतना जल्दी आपको बेहतरी भी देखने को मिलेगी, लेकिन टाइम लगेगा। सब्र के साथ काम लेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो आपको लगेगा जैसे ये ना तो अभी सही है ना तो कभी इसने सही होना है, क्योंकि आप नेगेटिव सोच रहे हो और नेगेटिव चीज़ों को ही अपनी लाइफ में आप अट्रैक्ट करते चले जा रहे हो। ये चीज़ आप जितना जल्दी समझ लोगे ना, आपकी लाइफ उतना ही जल्दी बेहतर हो जाएगी और आसान हो जाएगी। अब यहाँ पर एक ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि अगर आपसे एज में कोई बड़ी लेडी हैं, ठीक है, चाहे वो आपकी मोम है, ज़ाहिर सी बात है मोम आपसे बड़ी हैं। अगर आपकी कोई बड़ी बहन है या फिर वर्क साइड पे कोई लेडी है जिनका कि ज़ोडिएक साइन या तो लिब्रा है, जेमिनी है, एक्वेरियस है, तो आपको थोड़ा सा इनसे दूरी बना कर के रखना होगा। वो क्यों? या फिर ऐसा करें, दूरी ना बनाएं बट इनकी बातों में ना बोलें, या अगर आपके ऊपर ये कोई बात करें तो आपने क्या करना है, आपने जवाब इस तरह से देना है कि उनको बुरा ना लगे। इससे क्या होगा कि उनकी कुछ बातें हैं जो आपको हर्ट कर रही हैं, लेकिन आप जब बोलोगे ना तो वहाँ पे उनको ज़्यादा हर्ट होगा और वहाँ पे एक लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करने के लिए, अवॉइड करने के लिए आप अगर चुप रहेंगे तो आपके लिए आसानियाँ जल्द ही जल्द पैदा हो जाएंगी और उनके एटीट्यूड में भी बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। कुछ लोगों के साथ आपका कनेक्शन काफ़ी टाइम से ख़राब था, आपका रिलेशनशिप ख़राब था। आपके रिलेशंस में ना या तो नाराज़गियाँ हैं या फिर लड़ाइयाँ थी, झगड़े थे, बहुत ज़्यादा फाइट हो चुकी थी और सब कुछ बैलेंस नहीं हो पा रहा था। अभी क्या होगा, जून के मंथ में आप पहल करने वाले हो, आप अपने दिल को बड़ा करके आप आगे जाने वाले हो, उस पर्सन को मनाने वाले हो, चीज़ों को बेहतर करना चाहते हो, रिश्तों को मजबूत करना चाहते हो, बेहतरी देखने को भी मिलेगी। लेकिन क्या होता है कि जब बहुत कुछ बेहतर हो जाता है ना, तो तब भी कुछ लोग होते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा गेस्ट होते हैं और वही लोग पहले भी आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे होते हैं एंड अगेन वो चीज़ें रिपीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब तक आप उन लोगों को नहीं जानोगे ना, आप नहीं पहचानोगे, ये चीज़ें इसी तरह से आपकी लाइफ में चलती रहेंगी। तो पहले उन लोगों को फाइंड आउट करना ज़रूरी है कि कौन आपके ख़िलाफ़ है और कौन आपके साथ है। जब आप ये चीज़ जान लोगे ना, तो फिर आप उन लोगों से जब दूरी बना कर के रखोगे तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। अभी के टाइम में तो ये रिश्ते आपके बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अगर आप इनको बेहतर रखना चाहते हो तो फिर आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि समझनी पड़ेंगी। और यहाँ पर बात करी जाए करियर की तो टाइम बहुत अच्छा है, लव लाइफ को देखा जाए तो भी बहुत अच्छा है। अगर फिर भी आपका कोई भी सवाल है ना, कोई भी चीज़ आप क्लियर करना चाहते हो मज़ीद, तो आपने क्या करना है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना है। व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में ऐड है। ये मन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस को क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ यानी कि आपको मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकती है, इरिटेट हो आप, फ्रस्ट्रेट हो माहौल की वजह से, सिचुएशन की वजह से, बट सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी इन रीडिंग्स के बाद जल्द से जल्द मैं आपको जून की मंथली लव टैरो रीडिंग भी दे दूँगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।